देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य और आवेश का संग्रहण। अब समझो संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या होता है, इस बात को समझेंगे। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र आपने अभी देखी, बनाई आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से, ऐसे बना ली। क्या बना ली? संधारित्र की प्लेटें। अब ये है धनावेशित प्लेट और ये हो गई थी ऋणावेशित प्लेट। क्लियर? या आपके जैसे बुक में दी गई है उस हिसाब से बना लेना, ना कुछ करना है तो सीधे आप ऐसे केवल बना लो एक छड़ टाइप का। ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ये कैसी है? ऋणावेशित, और ये कैसी है? धनावेशित है। अच्छा, कोई भी पदार्थ हो वो किससे मिलके बना है? अणुओं से मिलकर। और अणु किससे बने? परमाणुओं से। परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जबकि जो क्या है इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मौजूद है। क्लियर? अब देखो बात करें, जब इसके बीच रखा गया परावैद्युत पदार्थ, इसके बीच समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा गया परावैद्युत पदार्थ, होता क्या है? इसके जितने अणु थे, ठीक, जितने भी इसके अणु थे, जितने भी अणु थे उसमें सभी में क्या था? धनावेश और ऋणावेश था। इसमें क्या पाए जा रहे थे? धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश किस तरफ भगेगा? ऋण की ओर, और ऋण वाले किस तरफ भगेंगे? तो इसका ये सिरा प्लस और ये ऐसे, ये प्लस ये माइनस, प्लस 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 माइनस, ऐसे ये भी प्लस माइनस, 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 ऐसे सभी में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आवेश आ जाएंगे। उल्टा कर दिया। प्लस वाले की तरफ कौन सा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए था, पूरा गलत हो गया। प्लस वाले की तरफ कौन से होंगे? माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये वाला भी माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस प्रकार से इनमें आवेश आ जाएंगे। ये वाला इसको माइनस को दृढ़ता से खींचे हुए है, ठीक। किसके बीच बात कर रहे हैं? परावैद्युत पदार्थ के भीतर। इस प्रकार से ये है, ऐसे। अब देखो समझो, होता क्या है कि ये वाला प्लस इस माइनस को ख़त्म कर देगा, ये वाला प्लस इस माइनस को ख़त्म कर देगा कि नहीं कर देगा? तो इस प्रकार, और ये जबकि क्या है, इसके दृढ़ता से बंधे हुए, क्योंकि ये बहुत प्रबल वैद्युत क्षेत्र है अंदर की अपेक्षा। तो इसका एक सिरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित, और एक सिरा क्या हो जाएगा?
धन आवेशित। इस पर माना प्लस क्यू था, इस पर माइनस क्यू था, ये माइनस क्यू डैश हो गया, प्लस क्यू डैश हो गया। पहले तो इन प्लस माइनस के कारण एक वैद्युत छेद की तीव्रता थी कैपिटल ई, ठीक। अब ये कहाँ से होगी, प्लस से माइनस की कारण, और इन प्लेटों पर जो ये माइनस क्यू डैश आया और प्लस क्यू डैश आया, इसके कारण एक वैद्युत छेद की तीव्रता होगी जिसकी दिशा विपरीत होगी, इस प्लस से इस माइनस क्यू है, ये होगी ई डैश। दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे से क्या होंगी, घट जाएंगी। तो घट के क्या करेंगे, जब आपस में कोई चीज़ घटती है तो उसकी मान क्या होता है, कम होता है, तो अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो इससे इसकी वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। मतलब जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो क्या होता है, उसके अणुओं का वैद्युत ध्रुवण हो जाता है, जिससे उसका परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इस आवेश को क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। पहले से जो वैद्युत छेद की तीव्रता थी वो कैपिटल ई थी, और इसके कारण जो वैद्युत छेद की तीव्रता उत्पन्न हुई वो कितनी हुई, ई डैश। तो ये जो वैद्युत छेद की तीव्रता उत्पन्न हुई यह इसके अपोजिट है, तो यह पहले से उपस्थित वैद्युत छेद की तीव्रता को क्या करेगी, घटा देगी, और वैद्युत छेद की तीव्रता को घटाएगी, अर्थात ई बराबर घट हो जाएगा। तो ई बराबर जब घटेगा तो वी बराबर पड़ा है ई इंटू डी, तो ई डी भी वी भी घट जाएगा। जब ई घटेगा तो वी भी घटेगा, जबकि सी बराबर पड़ा है क्यू अपॉन वी। क्लियर। अब वी जब पढ़ा है आपने तो वी के मान में आपने क्या पढ़ा, v का मान अगर यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती है तो v घटेगा तो c क्या होगा, बढ़ेगा। तो v का मान घट रहा है तो इसका मतलब धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी आपसे कहा गया था कि जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। देखो लिखिए इसमें, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, तथा अणुओं के परमाणुओं में धन तथा ऋण आवेश, अणुओं के परमाणुओं में धन तथा ऋण आवेश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। अणुओं के परमाणुओं में धन तथा ऋण आवेश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। ऋण आवेश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, समान मात्रा में, पर्याप्त की जगह लिख दो समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को, जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को या पट्टिका को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, तो उसके परमाणुओं में उपस्थित ऋण आवेश, तो उसके परमाणुओं में उपस्थित ऋण आवेश धन प्लेट की ओर तथा धन आवेश ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लिखिए आगे, देखो इस प्रकार धन आवेश वाली प्लेट की, इस प्रकार धन आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा, धन आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा ऋणावेशित हो जाता है, प्लेट का सिरा ऋणावेशित हो जाता है। धन आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा तथा ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा
ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर का सिरा धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का वैद्युत ध्रुवण हो जाता है। पदार्थ के अणुओं का वैद्युत ध्रुवण हो जाता है। क्लियर? तथा इस प्रकार संधारित्र पर उत्पन्न आवेश को, इस प्रकार जो संधारित्र पर आपने देखा, फिगर में देख रहे हैं कि जो संधारित्र की प्लेट पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेरित आवेश कहते हैं। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ की पर उत्पन्न आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। प्रेरित आवेश कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जब जो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो धन से ऋण की ओर थी, आपको फिगर में दिख रहा है। और ऋण जो परावैद्युत पदार्थ के भीतर उत्पन्न हुआ वो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होगा? विपरीत होगा। तो जो ये होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E माइनस ई डैश। क्लियर? अब E माइनस ई डैश आ गया जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, और V बराबर जो होता है विभव वो होता है E इंटू डी। तो जब E में E डैश घट गया तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो क्या होगा? वैद्युत विभव भी घट जाएगा। अब वैद्युत विभव भी जब घट गया और धारिता बराबर होती है Q अपॉन V, मतलब विभव घटेगा तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब परावैद्युत पदार्थ के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, अर्थात उसके बीच विभवांतर घट जाता है। क्लियर? अर्थात उसके बीच विभवांतर घट जाता है। अतः इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। लिखिए, अतः परावैद्युत पदार्थ रखने से प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। संधारित्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। संधारित्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, अर्थात वैद्युत विभव घट जाता है। अर्थात वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर घट जाता है। वैद्युत विभवांतर लिख देना, अर्थात वैद्युत विभवांतर घट जाता है। अर्थात वैद्युत विभवांतर घट जाता है। इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब देखो अगली हेडिंग डाली है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है परावैद्युत सामर्थ्य। अब देखो समझो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत जो सामर्थ्य है इसके अनुसार देखो, जैसे तार होता है, तार के ऊपर क्या होता है, जो वायर होता है उसके ऊपर किसकी, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक क्या होता है, चढ़ा होता है, समझ रहे हैं।
लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आपको पंखे चलाने हैं, नॉर्मल बल्ब चलाना है, तो उसकी जो प्लास्टिक होती है, तार भी पतले होते हैं और प्लास्टिक भी कैसी होती है, पतली होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको हीटर चलाना है या कुछ चलाना है तो उसके तारों की प्लास्टिक और तार भी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा मजबूत होते हैं। मतलब क्या है कि अब देखो, ज़्यादा अगर आप बल्ब वाले तार को, मतलब पतले तार से हीटर चलाने लगे या फ्रिज ऐसी कूलर चलाने लगे, तो क्या होगा, वो जल के गल जाता है। ठीक, मतलब ऊपर की जो प्लास्टिक होगी वो पूरी क्या होती है, जल जाती है। और अंदर है तार के वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब क्या है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र है। और यही जो प्लास्टिक है ये कैसी है, अचालक ही तो है। और अचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। क्लियर, अचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। इस प्रकार कि मतलब हमें कोई तार लेके आए, उसमें हम इतनी अधिकतम अवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखें कि वो बिना वैद्युत भंजन के, वैद्युत भंजन का मतलब वैद्युत के कारण, भंजन का मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना या खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, तो बिना वैद्युत भंजन के सह सके। सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता, तो मतलब सह सके, उसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। फिर से समझिए, लिखेंगे कैसे, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इससे अधिक अगर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो उस पदार्थ का क्या होगा, वैद्युत भंजन हो जाएगा, अर्थात तार के जो पार परावैद्युत पदार्थ लगा था वो सबका क्या होगा, जल जाएगा। तो लिखिए इसकी परिभाषा, देखिए वह अधिकतम, हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य, इसमें थ्योरी में लिखिए, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जितना लिखा रहे हैं आप इतना ही केवल कंप्लीट कर डालो, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी से आ जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, इतना पढ़ लो बस कंप्लीट हो जाएगा। समय है कम, जितना बताया जा रहा है रेगुलर लिखते जाओ, रेगुलर लर्न करते जाओ, जिससे आगे चल के आपको समस्या ना हो, आसानी से आप कंप्लीट कर सकें। अब अगर आप क्या करेंगे, अभी रिवाइज करें, उसके बाद आगे चल के फिर लर्न, पहले लिखें, फिर उसके कुछ दिन बाद लर्न करना चालू करें, तो आपके लिए वो ये क्या होगा, बोझ बन जाएगा। तो जितना है उसको लिखते जाओ और रेगुलर याद करते जाओ। आज का पूरा इसी से, कोई दिक्कत कुछ भी बाहर का नहीं आएगा, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अगली जो हेडिंग है वो डालिए भंजक विभवांतर। हेडिंग डालिए भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। अब देखो भंजक विभवांतर क्या होता है, इसको समझिए। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच इतना अधिकतम विभवांतर लगाया जाए। संधारित्र की ये प्लेटें थी, एक पर प्लस आवेश था, एक पर अंदर माइनस आवेश था, एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी रहती है, दूसरी प्लेट किसी स्रोत से जुड़ी रहती है। अब इसके बीच रखा गया क्या, परावैद्युत पदार्थ, और इसको हम क्या किया गया, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा गया और उसको क्या किया गया, इसके बीच प्लस माइनस है तो क्या होगा, विभवांतर होगा। स्रोत से हम दे रहे हैं आवेश, तो जितना आवेश बढ़ता जाएगा विभव क्या होता है, आवेश के अनुपात में बढ़ता है, तो विभव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये जो विभवांतर है, होता क्या है कि वह अधिकतम विभवांतर, इसके भी इतना अधिकतम विभवांतर लगाया जाए जिससे इसके बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगे। वह अधिकतम विभवांतर, इसके भी इतना अधिकतम विभवांतर लगा दें
जिसके कारण क्या हो, इसके बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगे। तो इसी विभवांतर को क्या बोलते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लिखिए क्या होगा, फिर से एक बार देख लो। वह अधिकतम संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिससे प्लेट्स के बीच रखे या प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य भंजक विभवांतर कहलाता है। लिखो, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, वह अधिकतम विभवांतर जिससे, रुक जाना, क्या लिखा, जिस वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे, जिस पर प्लेटों के बीच रखे, जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का, प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर, परावैद्युत पदार्थ सामर्थ्य नहीं लिखना है, लिखना क्या, भंजक विभवांतर कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। क्लियर, कंप्लीट, ठीक। लिखिए, हेडिंग डालिए, संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। संधारित्र, हेडिंग जो है आपकी अगली, संधारित्र के परावैद्युत पर, के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। जो ये प्रेरित आवेश अभी आपने पढ़ा कि जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, तो ये प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न होता है, इसका आज हम इस डेरिवेशन में हम लोग मान निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे माना क्या हमने, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक, दोनों प्लेटों पर क्रम क्या है, प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेश है। ठीक, या आप लिख सकते हैं इनकी प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्रमशः छोटा सिग्मा या माइनस छोटा सिग्मा है। ठीक, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। प्लेटों के बीच की दूरी चाहो लिख लो, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक, वैसे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तथा प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्रमशः छोटा सिग्मा तथा माइनस छोटा सिग्मा है। और छोटा सिग्मा बराबर आपको पता है क्यू अपॉन क्या होता है, ए। माइनस छोटा सिग्मा बराबर क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन ए। क्लियर। अब इसके बीच क्या किया गया, देखो ये जब हो गया तो इसके बीच अभी कोई नहीं पदार्थ भरा है, मतलब वायु है। ठीक है, तो इसके बीच क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्योंकि इनके बीच आवेश है। तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, धन प्लेट से माइनस की ओर। होगी कि नहीं होगी। और सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, दो प्लेटें रखी हों, दोनों पे विपरीत प्रकार का आवेश हो, तो उनके बीच जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। दो प्लेटों के कारण निकालेंगे। इसमें क्या है, जब प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात
अथवा वायु हो, तब उनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और छोटा सिग्मा बराबर पड़ा है इतने न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। और छोटा सिग्मा बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, छोटा सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, अतः कोई माध्यम नहीं, इसको E नॉट ले लो, तो E नॉट बराबर आ गया, छोटा सिग्मा की जगह रखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इतने न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई, कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई, इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई। अब जब परावैद्युत पदार्थ की आप लोग पट्टी रखेंगे, तो अभी आपने प्रेरित आवेश में पढ़ा था कि जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है तो धन प्लेट की संधारित्र की धन प्लेट की ओर का सिरा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। तो इस तरफ वाला सिरा क्या होगा, ये ऋण आवेशित। और ऋण प्लेट की ओर का सिरा क्या हो जाएगा, धन आवेशित। ऋण प्लेट की ओर का सिरा धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार इधर जो आवेश हो गया वो क्या हो गया, माइनस क्यू डैश, और इधर प्लस क्यू। अच्छा, जब इनमें प्लेट में प्लस माइनस था तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। अब इनके बीच में जब आवेश आ गया, तो इस आवेश के कारण भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका मान लिया हमने ई डैश है। अब ई डैश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इसके कारण क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक, अब निकालेंगे इसके कारण, परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। परावैद्युत पदार्थ पर उत्पन्न प्रेरित आवेश प्लस क्यू डैश हुआ, आवेशों प्लस क्यू डैश हुआ माइनस क्यू डैश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश बराबर जो आएगा वो आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन इतने न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? ये आ गया। दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, कि नहीं है? दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये क्या करेंगे, एक दूसरे से घटेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार, दोनों प्लेटों या संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कौन सी ज़्यादा होगी, इस पर प्रबल आवेश है तो ये वाली ज़्यादा होगी ई नॉट। इस पर क्या होगा, प्रेरण द्वारा उत्पन्न है तो ये थोड़ा कमज़ोर होगा तो ये कम होगी। तो ई बराबर आएगा ई नॉट माइनस ई डैश। ई नॉट का मान दे रहा है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई डैश का दे रहा है क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कॉमन दोनों में लेना चाहें तो मिल रहा है 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इससे हट गया तो 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें क्यू बचेगा और इसमें क्यू डैश। दोनों से क्या हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट हट गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो क्या होगा कि यदि प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो। यदि प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो कितना है, के है। क्या हो जाए, यदि प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के हो, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, ये होता है Q/A/0/D, तो ये होगा Q/K/A/0 होता है। ये Q/A/0 है, इसमें K और लग जाएगा, परावैद्युत पदार्थ है, तो ये हो गया इतने न्यूटन प्रति कूलम। समीकरण 1, समीकरण 2 निकालेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की बात करें तो देखेंगे दोनों के LHS बराबर, तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह दे रहा है RHS में Q/, तो इसमें थ्योरी लिखना चालू कीजिए। लिखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q व माइनस Q कूलाम है, प्लस Q व माइनस Q कूलाम है, प्लस Q व माइनस Q कूलाम है। क्लियर। यदि प्लेटों के बीच, ये लिख लो, ये जब प्लेटों के बीच ये है, इसमें क्या करना है आपको, इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, ठीक ऐसे लिखना है। हमने ऐसे लिख दिया जगह कम होने के कारण। नोट कर लो ये पूरा, इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम बीच का और लिख दें, समझा चुके हैं ये। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए तो परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश प्लस Q डैश हुआ या माइनस Q डैश हुआ प्लस Q डैश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों इतने के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ तक लिखने के बाद, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको लिखना कैसे, पहले ये, फिर इसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये लिखना है, आगे नहीं। ठीक लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी।
उसके बाद फिगर बनाइए, उसके बाद ये पूरा आप नोट कीजिए। क्लियर? नोट कीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे हम कैमरा की ये दे रहे हैं जिससे नीचे का भी नोट कर सकें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को ई नॉट लेना है, ये ई नॉट है जिसका मान ये आपको आया था, ये ई नॉट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी हेडिंग है वो है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें हमने माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है। बहुत बार पढ़ चुके हो, ये बिल्कुल रट गया होगा। क्या कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है। यदि प्लेटों के बीच माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है। यदि प्लेटों के बीच का माध्यम कैसा है? निर्वात अथवा वायु है। निर्वात अथवा वायु है, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपने क्या पढ़ा है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद लिखेंगे चूँकि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। प्लेटों के बीच ये ई नॉट है की दूरी स्मॉल डी है, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर की बात करें वी नॉट की, तो वी नॉट बराबर कितने के होता है? ई इंटू डी के। वी नॉट है तो क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू डी। ई नॉट का मान रखेंगे, तो ई नॉट का जब मान रखेंगे तो वी नॉट इक्वल आएगा, ई नॉट की जगह रखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में है डी, इतने वोल्ट। क्लियर? अतः वायु संधारित्र की धारिता, अतः वायु या निर्वात है तो वायु संधारित्र की धारिता C बराबर पड़ा है Q अपॉन V, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? V नॉट। क्लियर? अतः Q की जगह Q बना रहे हैं तो V नॉट की जगह रख दो Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Q से Q कैंसिल, तो C नॉट बराबर आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इतने फैरड। ये कब आ गई? जब माध्यम कैसा था? बीच का निर्वात अथवा वायु थी। जब बीच का माध्यम निर्वात अथवा वायु थी। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर? अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए दे रहे हैं जिससे लिखने में सुविधा है। इधर लिख रहे हैं, यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ भर दें या भर दिया जाए, जिसका
परावैद्युतांक के हो तब निकालेंगे किसकी, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो होगा E0/K। ठीक, परावैद्युतांक कितना है, K है, तो ये हो जाएगा E बराबर E0 का मान होता है Q/A/0 इंटू ये K है, K आ गया। तब प्लेटों के बीच विभवांतर, तब निकालना है हमें प्लेटों के बीच विभवांतर, इधर से लिखे दे रहे हैं। तब प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर V बराबर, उसमें V0 लिया था, इसमें V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, तो E इंटू डी। V बराबर E का मान रखेंगे, E का मान है Q/A/0 K, तो E का मान है Q/K, चाहे पहले लिख लो A/0, ये है इंटू डी। अतः परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता, परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। क्लियर? Q का मान रखेंगे, Q का मान आया है, Q की जगह Q, और V का मान आया है QD/A/0 K/0। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा KA/0/D। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन ये किस आ गया C। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो आ गया C का मान, ये आ गए इतने फैराड, लेकिन ये जो C है ये A/0/D, A/0/D किसके बराबर है, C0 के, तो ये हो जाएगा K इंटू C, इस पूरे को हटा के लिख देंगे C0। मतलब संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ रखने पर कितने गुना हो गई, K गुना हो गई पहले से। क्लियर? तो इसको लिखिए, समझ में कम आए तो वीडियो को बैक करके लिख लेना, दोबारा देख लेना। आप देखो, समझो क्या लिखना है, लिखना चालू कीजिए। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उन पर आवेश तथा उनके बीच की दूरी, स्मॉल d है, तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः +Q व -Q है, तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः +Q व -Q है। इसके बाद ये लिख लेना है पूरा। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, नोट कीजिए।